नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज हम बात करें कि आज का मार्केट कैसा था और क्रूड ऑयल जो धीरे धीरे नीचे आ रहा है उसका असर मार्केट में देखने को मिल रहा है, और जो एफआईज का नंबर है, सेलिंग का जो प्रेशर आ रहा था उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि कल का जो एडजस्टमेंट था वो आज मार्केट में हो गया। कल थोड़ा सा मोमेंटम जब भी मार्केट में आता है तो फटाक सा आ करके सेलिंग हो जाता है, और आज का जो सेलिंग था वो ना एफआईज का था ना डीआईज का था। एफआईज की खरीदारी थी 863 करोड़ की, और जो डीआईज की जो खरीदारी थी वो लगभग 1357 करोड़ की। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर माल बेच के गया कौन। तो कुछ जो इंस्टीट्यूशन है वो बेच के गए होंगे, या फिर जो रिटेलर होंगे वो बेच के गए होंगे, क्योंकि तीसरा चौथा और या फिर कुछ अगर एक्सपायरी का मामला होगा तो वो हो सकता है। लेकिन मार्केट एडजस्टमेंट मोड में ऐसे ही आता है, एक दिन मार्केट ऊपर जाता है, एक दिन मार्केट नीचे आता है। और जब आप बात करेंगे जो नए इन्वेस्टर हैं हमारे, आप पैसे के साथ एक नियम, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन यही है जो रूल कहता है कि जब आपका कोई भी लिया हुआ स्टॉक अगर रातों रात वहाँ से 2 4 5 गुना हो जाता है, या एक साल में अगर आपका 10 लाख रुपया लगा हुआ है और एक साल में अचानक से जो अच्छे स्टॉक्स से आपने रखे हैं, अगर 5 7 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है या 8 स्टॉक का पोर्टफोलियो, और अचानक से अगर 4 5 गुना हो गए हैं, 40 लाख 50 लाख के आसपास हो गया है, तो वो पैसा आपको टिकेगा नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं टिकेगा क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत नहीं किया, आप उतना रुके नहीं हैं, आपके अंदर जो पेशेंस जो टेस्ट मोड में थे वो हुआ नहीं है। इसलिए पेशेंस भी रखना बहुत ज़रूरी है, और बेयर मार्केट में जो भी लोग पेशेंस रख पाएंगे वही पैसा ठीक बचा के रख पाएंगे। नहीं तो जो बुल मार्केट में लोग आते हैं, पैसा तो बनाते ज़रूर है लेकिन वो रख नहीं पाते हैं। और पैसे का नियम भी बहुत लाइफ में बहुत सिंपल है। अगर अचानक से पैसा आपको मिल गया, जिसके बारे में जिसको आप किस्मत से भी कह सकते हो कि अगर मिल गया, तो वो पैसा टिकता नहीं है। वहाँ से फिर आप गरीब हो गए। आप दुनिया भर में कितने भी लोग दिखोगे, लॉटरी सिस्टम में जितने भी लोग जो पैसा जीत जाते हैं, जो विन विन सिचुएशन में रहते हैं, उनका पैसा आज तक कभी नहीं टिका। फिर 5 साल बाद वो बैक टू ज़ीरो हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि वो चीज़ों को समझ नहीं पाते, उनको अचानक का पैसा मिलता है। इसलिए बोलते हैं कि बेयर मार्केट अच्छा है, और ये अच्छा इसलिए है बेयर मार्केट क्योंकि इन्वेस्टिंग का सबसे अच्छा मौका है, और आपके अंदर इतना पेशेंस का लेवल भर देगा कि जब बुल मार्केट आएगा आपको इतना मज़ा आ जाएगा, इतना सुकून मिलेगा देख करके कि आखिर जो फल है वो आपको धीरे धीरे प्राप्त होगा। तभी आपको पैसे की अहमियत समझ में आएगी। क्योंकि अचानक से जब कोविड के बाद जो जो लोग 10 20 लाख रुपए लगा करके और 1 1 करोड़ रुपया बनाए हैं, तो आज आप देखेंगे कि वो इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिंग से आउट हो चुके हैं। क्योंकि जैसे ही बचा कुचा पैसा अगर 20 25 लाख रुपए लगाए होंगे, तो वहाँ से बॉटम से उनका जो पोर्टफोलियो जो डाउन हुआ होगा 25% 30%, तो उनको लगे कि नहीं अभी राइट टाइम नहीं है। लेकिन राइट टाइम बेयर मार्केट नहीं होता है, राइट टाइम बुल मार्केट होता है पैसा को कमा के निकालने के लिए। जब आप एम एफ आई का जब इंडेक्स भी देखेंगे तो आपको वहाँ भी समझ में आएगा कि बेयर मार्केट में पैसा डालना है, और बुल मार्केट के टॉप पे, खैर टॉप पे तो कोई निकल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी टॉप पे आकर के अपने को निकाल लेना है पैसा। तो वो आपको इंडेक्स से ही समझ में आएगा कि अब यहाँ पे ओवर हैंग हो चुका है कि नहीं। अभी फ़िलहाल इंडिया का जो मार्केट है दुनिया भर में सबसे सस्ता मार्केट हो गया है, लेकिन इसीलिए जो शायद 40,000 50,000 करोड़ जो एफ जो निकाल रहे थे पैसा, वो इस बार अभी स्टिल आज तक के डेटा के हिसाब से लगभग 12,000 करोड़ माइनस में है। फरवरी में 6600 करोड़ के आसपास था। फरवरी के बाद जो एक लंबा गैप है, उसके बाद मैं भी यही एज्यूम कर रहा था कि जो जुलाई का डेटा होगा एफ आईज़ का, तो वो पॉजिटिव में क्लोज़ होना चाहिए। तो ये भी चीज़ आपको देखना चाहिए। और क्रूड ऑयल जैसे कि मैंने बताया था कि 100 को धीरे धीरे वो क्रॉस कर रहा था, और मैंने उसी समय वीडियो बनाया था कि इसको इमीडिएट अगर नीचे नहीं लाया गया तो काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला हो जाएगा, मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, और सबके एमटीएफ कटने शुरू हो जाएंगे। तो फिर धीरे धीरे वहाँ से क्रूड ऑयल 90 पे आया, और आज जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी क्रूड ऑयल 86 के आसपास आ गया है। तो आपको यही समझ के रखना पड़ेगा कि बेयर मार्केट का जो आनंद है, जो सुकून है, वो यही है कि आप बड़े आराम से पैसा कमाएं, बड़े आराम से पैसा कहीं से लाएं, कुछ भी काम धंधा करके पैसा लाएं, अपना खर्चा बचाएं, खर्चा काटें,
और पैसा को इन्वेस्ट करें। और जैसे ही आप इन्वेस्ट करोगे तो फिर जब बुल मार्केट आएगा तो उसका मज़ा भी आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनके अंदर में एक ये रहता है कि जैसे ही इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपने आप को कोई बड़े इन्वेस्टर के हिसाब से कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, जो कि ये बहुत गलत है। वो पिछले 20 साल 30 साल 40 साल इन्वेस्टिंग करके उन्होंने बनाया, आपको भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। फिर आप तो ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो जो पैसा है वो भी चला ही जाएगा। ट्रेडिंग के लिए भी मैंने यही बताया था कि आप जब एक साल मार्केट देखोगे अप एंड डाउन तो आपको एक कंप्लीट सेंस डेवलप हो जाएगा। और दुनिया भर में ऐसा कुछ ना कुछ इवेंट हर बार होते रहता है। मोटा मोटी एक साल में 4 बार 5 बार कोई ऐसा इवेंट आपको पकड़ा जाएगा, आपको सेंस आ जाएगा कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा। जैसे कि मैंने जुलाई में शुरू होते ही 2-3 तारीख को मैंने यही वीडियो बनाया था, हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी भी पड़ा हुआ है। आप जाकर उसको भी देखोगे तो आपको ये समझ में आया कि मैंने 100 रुपीज़ जो क्रूड ऑयल जाएगा उसका प्रिडिक्शन मैंने 2-3 जुलाई को कर दिया था। ठीक है, उसके बाद 15 दिन 10 दिन मैंने बोला था, जबकि वो उसको लगा 15 दिन 18 दिन लगा। अगर आप वहाँ से भी अगर आपको समझ में आता कि हाँ वहाँ से अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो क्रूड ऑयल धीरे 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 ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो वहाँ से लोग अपना शॉर्ट पोजीशन बना करके रख लेंगे। और काफ़ी लोगों ने पैसा बनाया भी है, ऐसा नहीं है। अभी जो बेयर मार्केट में है वो 360 मोड में जो लोग सोचते हैं मार्केट को कि हाँ मुझे बेयर मार्केट से भी पैसा कमाना है और बुल मार्केट से भी पैसा कमाना है, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है मार्केट और उसके हिसाब से भी लोग पैसा बनाना स्टार्ट करते हैं। अमेरिका में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 360 मोड में भी 1929 के क्रैश में भी लोगों ने पैसा बनाया है और बहुत ज़बरदस्त पैसा बनाया है, मतलब थोड़े मोड़े नहीं, अरबों अरबों में पैसा बनाया है। तो इस हिसाब से भी आपको सोचना चाहिए कि अपने माइंड को अगर बेयर मार्केट में 360 मोड में रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है नए इन्वेस्टर के लिए, इसलिए ट्रेडिंग से दूर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। आराम से इन्वेस्ट करके चैन का सांस लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सौदा डालोगे आपका बीपी ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही बीपी ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाएगा आपके अंदर ये चुल मच जाएगा कि कैसे ही वो 1 लाख रुपया जो है वो 80,000 रुपया हो गया और कहीं 60,000 ना हो जाए। आप सौदा काट दोगे, जैसे ही काटोगे वहाँ से फटाक सा आगे भाग जाएगा जो भी आप सौदा लोगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल पाना होगा। और रुपया को जो है उसको आप अगर नंबर के हिसाब से अगर डील करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपको हर वक्त यही लगे कि ये 1 लाख है, 80,000 है, 60,000 है, अगर इस हिसाब से करोगे तो आप फिर ट्रेडिंग मत करो, ज़्यादा बढ़िया है चुपचाप इन्वेस्टिंग करके रख दो, ज़्यादा बढ़िया है। और अभी जो सैलरी वाले भैया लोग हैं उनके लिए तो बेस्ट टाइम है अभी एसआईपी का, और एसआईपी चुपचाप आराम से करते जाएं, ज़्यादा बेहतर है। कहते हैं बैंकों में जो पैसा है वो काफ़ी निकल रहा था कोविड के बाद, जब बुल मार्केट आया था हर जगह यही न्यूज़ फ्लो हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे बेयर मार्केट और ज़्यादा जा रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका जो ड्यूरेशन है और बढ़ रहा है, वैसे वैसे बैंकों में पैसा धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, जो कि ये अच्छी बात है। क्योंकि अगर हर आदमी शेयर बाज़ार करने लगेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? अब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर हर आदमी शेयर बाज़ार करने लगेगा तो इकोनॉमी का इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगा और कमाएगा कोई नहीं, सब लोग खोएंगे। तो इसलिए आपको स्मार्ट इनफ रहना पड़ेगा, आपको बेयर मार्केट में बड़े शांति से आराम से रुकना पड़ेगा। और हमारा पर्पस यही था वीडियो बनाने का। हम भी अप्रैल से मिड अप्रैल से हम वीडियो बना रहे हैं। और जो हमारा वीडियो है जब आप देखोगे तो फिर आपको ये हमारा भी जब आप वीडियो पूरा देख लोगे तो आपको एक समझ में आएगा कि हम बेयर मार्केट में आकर के क्या कर रहे हैं। तो हम आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।